हेलो गाइज, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस क्लास के माध्यम से आज सामाजिक विज्ञान की क्लास 8 के कार्यपत्रक नंबर 9 जो तिथि आपके 18/8/2021 के आए हैं, इस टॉपिक पर इस वीडियो में हम व्यापार से साम्राज्य तक की बात पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, व्यापार से साम्राज्य तक क्या है। ये भारत में जब आपके यहाँ पहले अंग्रेजी शासन जो आए थे, अंग्रेज जो लोग आए थे, वह पहले आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और वो किस तरह हमारे यहाँ साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने लगे, इस बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, नए शासन की स्थापना उन्होंने किस तरह अपनी नई शासन की स्थापना की। पहले देखिए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस ने 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। मतलब क्या, इन्होंने कंपनी को आगे फैलाने में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई। और वारेन हेस्टिंगस के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। मतलब क्या, अब सत्ता सिर्फ बंगाल में नहीं थी, कहाँ थी, बम्बई में भी थी। बंगाल में तो थे ही, बम्बई में भी चल गई थी और मद्रास में भी इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी क्या है सो समझिए। जिस तरह अगर आप बंगाल में सत्ता कायम की तो ये बंगाल की एक प्रेसिडेंसी हुई, उसके बाद बम्बई हुए, उसके बाद मद्रास हो गए। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। तो उस समय कितने प्रेसिडेंसी थी? 3। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई। अब देखिए, हर एक शासन गवर्नर के पास होता था। मतलब क्या, हर एक का शासन किसके पास होता था? गवर्नर के पास होता था। उसके ऊपर गवर्नर जनरल होते थे। पहले गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल होते थे। वारेन हेस्टिंगस ने कई प्रशासकीय सुधार किए। वारेन हेस्टिंगस ने क्या किए थे? कई प्रशासकीय सुधार किए थे। क्या क्या सुधार किए थे उनके बारे में बात करते हैं। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। उन्होंने न्याय की व्यवस्था में बहुत कुछ खास ही तौर से उन्होंने क्या किया? सुधार किया था और उसकी उल्लेख भी किए थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। अब देखिए, हर जिले में कितनी अदालत होगी? 2 अदालत होगी। कौन कौन? पहला फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। पहला फौजदारी अदालत, दूसरा क्या होता था? दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मतलब क्या, दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मतलब कि यूरोप के जो होते थे वो जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। मौलवी और हिंदू पंडित जो क्या करते थे? उनके भारतीय कानून की व्यवस्था को व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती से की ही अंतर्गत थी। और हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए, क्या लाने के लिए? समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। किसको सौंपा गया? 11 पंडितों का काम सौंपा गया। NB हॉल्डेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसमें किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखिए, ये अंग्रेजी में अनुवाद किए तो NB हॉल्डेन ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद देखिए, 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी? नई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। अब देखिए, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। मतलब कि सबसे बड़े पद होते थे। सबसे बड़े पद जो होते थे वो भारत के जिले में क्या होते थे? कलेक्टर। अभी भी कुछ IAS जो होते हैं वो सबसे बड़े पोस्ट के होते हैं। जैसा कि नाम से ही से पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता के लिए से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। मतलब क्या, कलेक्टर का क्या काम होता था? इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना। कर इकट्ठा मतलब कि टैक्स वसूलना। और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता। इसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। और इसका क्या बन गया था? नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों पर और हाशिए पर ढकेल दिया। इसको क्या कर दिया? इसके नए हाशिए पर क्या कर दिया? ढकेल दिया। अब देखिए, ये क्या है? पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। प्रेसिडेंसी क्या अर्थ है?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन थी? अभी आपने देखा था, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं प्रेसिडेंसी क्या है। देखिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ से होंगे। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर शासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंसी। तो क्या कहा था पहले, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ होता है? तो प्रेसिडेंसी का ये अर्थ समझ में आ गया। ब्रिटिश इलाकों में मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी का। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर, ये कहाँ किसका आंसर है, पहला क्वेश्चन का। अब देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन आप दिखाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो थे, वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, गवर्नर जनरल था। क्या था वारेन हेस्टिंग्स? गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, गवर्नर जनरल था। देखिए ये क्या थे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। मतलब क्या, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए ये सिर्फ किन किन क्षेत्रों में काम किया था, इन्होंने क्या किया, उसने भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? उन्होंने उनके न्याय में भी किस समर्थन किया था। देखिए न्याय की भी बात किए थे। देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। देखिए यहाँ से पहला लाइन वो लिख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स क्या था, गवर्नर जनरल था। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। अब देखिए एक नई व्यवस्था स्थापित की, जो यहाँ तक लिख लीजिएगा आप, कहाँ तक, दीवानी अदालत। दो ये यहाँ तक लिख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब क्या, पहला याद रखिएगा, उन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत काम किए थे और प्रशासकीय क्षेत्र में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाने में बहुत ओहदा उनका था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके क्या है, वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख सुधार किए? अब देखिए न्याय के क्षेत्र में, अब किसके क्षेत्र में, अब न्याय के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से काम किए थे, सो इसके बारे में देखते हैं। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। अब देखिए पहला, देखिए एक नई न्याय व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के प्रावधान किया गया, हर जिले में 2 अदालतें होगी। कितनी अदालतें होगी? 2। यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बताए थे, उन्होंने किस किस क्षेत्रों में काम किया था। उन्होंने पहला प्रशासकीय, ये सीधी सी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। यह वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, उन्होंने प्रशासकीय क्षेत्रों में, न्याय के क्षेत्रों में भी काम किया। बस इतने लिख, और उसके साथ साथ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में आते ही इन्होंने इसकी ताकत फैलाना शुरू कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर लिखेगा, वारेन हेस्टिंग्स न्याय क्षेत्र में, तो न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास और उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था के प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी, दीवानी। और देखिए दीवानी अदालतों को भी बता दीजिएगा और इसको फौजदारी अदालत को भी के बारे में भी बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक आप कम से कम यहाँ तक लिख दीजिएगा, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, यहाँ तक लिख लीजिएगा। बस ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्टर का क्या काम था? देखिए कलेक्टर का काम अभी आपको तुरंत पढ़ाएं, कलेक्टर का काम क्या था। देखिए कलेक्टर का काम जो थे, यहाँ है कलेक्टर के काम लिखे हुए। देखिए कलेक्टर, देखिए भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। इसका देखिए ये इसका मुख्य काम, यहाँ लिखिएगा, कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों और पुलिस दरोगा को जिले में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गए। अब देखिए इसी तरह अब फिर आपको, तब तक के लिए थैंक्स। अब अगले वीडियो में आपको फिर हम अगले वर्कशीट में आपसे फिर मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों